स्लीपर क्लच नहीं दिया इस बाइक में, 3 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, स्लीपर क्लच नहीं दिया। बताओ, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक ले रहा हूँ, साइलेंसर है भाई, पहले की तरह आवाज ही नहीं कर रहा, कोई डुगडुगी नहीं है, 3 लाख रुपए खर्च किया धक 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 सुनने के लिए, एकदम बुलेट की तरह चल ही नहीं रहा भाई, स्प्लेंडर लग रहा है। मैं तो चलो 6 फीट का हूँ, पर आपको कितनी हाइट चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए? तो अफजल खान ने भाई ये बोला कि इसका जो ये शॉक एब्जॉर्बर है ना, ये सही नहीं है, स्प्लेंडर की तरह है। फर्स्ट गियर से अपना शुरू किया यार, ये ई रिक्शा वाले जो होते हैं ना यार, तुम को अगर मार के जेल जाना पड़ा, कुछ भी ऐसा शॉकर से दिक्कत होगा। देखो कितना हेवी जंप था, और मैं गर्लफ्रेंड खुश करना है तो छपरी वाले बाइक की तरफ जाओ, पिताजी को खुश करना है भाई तो रॉयल एनफील्ड के बुलेट की तरफ जाओ भाई। फिर से इस बाइक को 100 पे ले चलते हैं, उसके बाद इस बाइक को गड्ढे में जंप करवा के देखते हैं। मैं चाहता हूं मेरे सब्सक्राइब करने वाले हर आदमी के पास ये बाइक है, जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करें। पर एक मिडिल क्लास लौंडा अपने मेहनत से जॉब करके भाई अगर बुलेट खड़ा कर दे घर में सामने पिताजी के, तो पिताजी का छाती चौड़ा हिम्मत हथौड़ा हो जाता है भाई। 27-28 का एवरेज में फिलहाल उठा रहा हूँ क्लासिक 350 से 350 सीसी इंजन में। उससे लगवाने जाओगे भाई बहुत चोचला है, उस बीच में अगर कुछ भी खराब हो गया हाईवे पे भी 200 फाड़ूंगा भाई, इसे 200 पे चलाऊंगा इसे अभी मैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। क्लासिक 350 कर्नाटका में भी 3 लाख। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ब्रेन वर्सेस गैजेट के नई वीडियो में। और पिछले वीडियो में मैंने रिव्यू किया था क्लासिक 350 के इस बाइक का जो अभी सामने खड़ी है, और लिटरली मेरे यूट्यूब के पहले वीडियो पे आप लोगों ने जो प्यार दिखाया, 7,500 का व्यू गया और 60 सब्सक्राइबर गेन किए मैंने उस एक वीडियो से। तो मेरा फर्ज बनता है उस वीडियो पे कमेंट में जो कंफ्यूजन आप लोगों ने पूछा इस बाइक से रिलेटेड, आप लोगों ने जितने सवाल पूछे मैं उस सब का जवाब दूंगा। उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपना जो कंफ्यूजन पूछा इस बाइक से रिलेटेड, मैं सबका जवाब दूंगा आपको इस वीडियो में। आप लोगों को जो कंफ्यूजन है कि इसे किस हाइट वाले चला सकते हैं, 5.2 वाले 5.6 वाले चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, तो मैं सब आपको बताऊंगा इस बाइक को किस हाइट वाले चला सकते हैं। इस वीडियो में आपको आपका सारा जवाब मिलेगा क्लासिक 350 स्टील ब्लैक से रिलेटेड। बाइक अगर आप देखो तो थोड़ी सी गंदी हो गई है, कल मैंने इसे ऑफ रोडिंग किया था। तो बेंगलोर में कभी भी बिन मौसम बरसात हो जाती है तो यहाँ के रोड पे मुझे ऑफ रोडिंग करने का मौका मिल जाता, तो कल मैंने इसे फुल ऑफ रोडिंग में चलाया था और लिटरली मुझे बहुत मजा आया। तो चलिए क्लियर करते हैं लोगों के एक एक सवाल को, उसके बाद इस बाइक को चलाएंगे। एक भाई ने ये बोला था ये बाइक 100 पे पहुंचाना बहुत मुश्किल होती है, मैंने इसे 6 से 7 सेकंड में 100 पे पहुंचाया है। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि इस बाइक को 100 पे पहुंचाना कितना आसान है। पता नहीं लोग क्यों नहीं पहुंचा सकते, ये तो 350 सीसी की इंजन है मेरे भाई, 3rd गियर पे 100 के स्पीड पे पहुंच जाती है भाई। तो दोस्तों अमित चोपड़ा, ज्ञान और यहाँ जतिन मेहरा ने हमसे ये पूछा था हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में कि इस बाइक को चलाने के लिए हाइट क्या चाहिए। जहाँ अमित चोपड़ा ने ये पूछा था कि 5.5 की हाइट इनफ है इस बाइक को चलाने के लिए, वहीं ज्ञान ने पूछा था कि 5.3 की हाइट से इस बाइक को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड में एक तरीके का डर रहता है क्योंकि ये बाइक बहुत भारी है। बट आप देख सकते हो मेरे जैसा पतला लौंडा जब इसे कंट्रोल कर सकता है तो इसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। बट हाँ, हाइट मैटर करती है रॉयल एनफील्ड के बाइक में। तो चलिए मैं आपको हाइट का सीन बताता हूँ। अच्छा, ये जो हेलमेट है भाई, ये रॉयल एनफील्ड वाले हमें देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट मिलता है ये। मैं लिटरली बोलूंगा भाई इस हेलमेट को यूज मत करना, 100-150 की स्पीड पे जाने के बाद ये हेलमेट उड़ने लगता है भाई। और इस मैट फिनिशिंग के साथ ना ये हेलमेट सूट भी नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हेलमेट अलग से लो, मैट फिनिशिंग वाला ही मैं खरीदूंगा। मैट फिनिशिंग वाला हेलमेट लूंगा मैं इस बाइक के लिए, तभी मजा आएगा। इस हेलमेट में मजा नहीं आता भाई, ये हेलमेट बहुत ही कमजोर है। तो चलिए हाइट से शुरू करते हैं कि मतलब इस बाइक को चलाने के लिए जो लोगों का कंफ्यूजन है कि 5.4 वाले या 5.2 वाले चला सकते हैं या नहीं चला सकते, अभी क्लियर करता हूँ कि आपका मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए। तो देखो भाई, ये मैं अभी बाइक पे बैठ चुका हूँ, मेरी हाइट लगभग 6 फीट है, पर चलो मैं इस बाइक पे बैठा हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा पैर बाइक पे डबल स्टैंड के बावजूद पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पे आ रहा है। मैं तो चलो 6 फीट का हूँ, पर आपको कितनी हाइट चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए? तो भाई देखो ये जो पैर है ना, ये मेरा पूरा आ रहा है, बट कम से कम इतना हिस्सा आपका आना चाहिए। यहाँ तक का जो पैर का हिस्सा है ना, कम से कम ये भले पीछे वाला हिस्सा उठा रहे बट आगे वाला हिस्सा पूरा एकदम जमीन पे ऐसे होना चाहिए। इससे क्या होता है, भले आपकी हाइट कम हो पर आप बाइक रोक सकते हो, वरना लिटरली यहाँ पे ट्रैफिक में इतनी दिक्कत होती है बेंगलोर में, तो छोटे हाइट वाला बाइक को खींचते खींचते परेशान हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास हाइट नहीं है तब भी आप मैनेज कर सकते हो इस बाइक को चलाना, पर उसके लिए फिर आपके पास शरीर होना चाहिए, आपके बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर बाइक डिसबैलेंस होती है चलाने में, जाम में, देखो फुल स्पीड में तो मुझे पता है बाइक डिसबैलेंस होगी नहीं, क्योंकि इसकी ग्रिप जैसी है ना भाई, मैंने दोनों हाथ छोड़ के भी चलाया, फुल स्पीड में कहीं भी डिसबैलेंस नहीं होने वाली है। बट हाँ, जैसे आप जाम में फंसे हो या आपको बाइक पीछे करनी है, तो उस मोमेंट पे स्पीड मैटर करता है। तो उस मोमेंट पे अगर या तो आपके बाजुओं में इतनी दम हो कि आप बाइक को हल्का एक साइड झुका के एक पैर पे पूरा बैलेंस लेके उसे पीछे कर सकते हैं, या जाम में हल्का टिल्ट कर करके आगे बढ़ा सके, तो इतना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। तो रेयर केस में ऐसे लोग होते हैं जिनका हाइट कम होता है पर वो बुलेट चलाते हैं, बट उनके बाजुओं में दम होता है। पर हमारे जैसे लौंडों के बाजुओं में तो दम नहीं, बट हाँ हमारा पैर लंबा है। बट अब आते हैं वो जिनकी हाइट होती है मिनिमम हाइट, जो इंडिया वालों की एक्चुअल हाइट होती है 6 फुट जो मेरी हाइट है। चलो कॉम्प्लेन पीपी के मैंने बढ़ा दिया है, बट जो एक्चुअल हाइट 5.5 5.2 होती है,
तो भाई देखो वो लोग बेफिक्र होकर इस बाइक को चला सकते हैं। जिस भाई के पैर के अंगूठे, पैर के आगे वाले अंगूठे जिस भाई के इसके नीचे जमीन को टच कर रहे हैं बाइक पे बैठे रहने के बावजूद, समझ लो इस बाइक को एकदम आराम से चला सकता है, उसे किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि भले ही ये बाइक 195 kg की है, बट आप छोटे हाइट के बावजूद 5.5 और 5.2 वाले लोग आराम से इससे मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, राइड पे चलेंगे, वहां पे मैं दोनों हाथ छोड़ के भी चलाऊंगा। आप देखना 100 की स्पीड पे भी अगर मैं दोनों हाथ छोड़ता हूं तो बाइक किसी तरीके से डिसबैलेंस नहीं होगी। बट आपके पैर का जो ये वाला हिस्सा है ये जमीन पे टच होना चाहिए अगर आपको बाइक को बैलेंस कर पाना है। तो अगर आपका पैर टच ही नहीं हो रहा है या मानो अंगूठा थोड़ा सा ही टच हो रहा है तो आप बाइक तो चला सकते हो, बाइक आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, फिर ट्रैफिक में आप फंसोगे, वहां पे आपको अपने बाजुओं का दम दिखाना पड़ेगा। फिर वहां पे आपको बाइक को एक साइड झुका के वन साइडेड करना पड़ेगा और अपने हाथ के दम पे बाइक को होल्ड करके अपने पैर को नीचे रख के धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा। या पीछे करने में भी सेम नौबत आती है। तो छोटे हाइट वाले को दिक्कत होती है, बट बाजुओं में दम हो तो आदत हो जाता है भाई। पर हाँ, अगर आप पतले भी है, आपके हाथों में दम भी नहीं है और आपकी हाइट भी कम है, तो वहां पे भाई फिर ये बाइक मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा चलाने को, क्योंकि फिर आप जाम में फंसे रहोगे, पीछे वाले आपको गाली देते रहेंगे। अब रॉयल एनफील्ड वाला बंदा गाली खड़ा है तो ये तो बेइज्जती की बात है भाई। आप इमरजेंसी में बैक ही नहीं कर पा रहे, आपका पैर ही नहीं पहुंच पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सडन ब्रेक मारने वक्त भी भाई हमें पैरों की जरूरत पड़ती है, तो मैं प्रीफर नहीं करूंगा रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 की बाइक। आप हंटर की तरफ जा सकते हो, हंटर कोई खराब बाइक नहीं है, इसके आधे दाम में आती है। आप हंटर की तरफ जा सकते हो, थोड़ा लुक में फीका पड़ जाता है, प्लास्टिक वाली बॉडी और लोहे वाली बॉडी आ जाती है। तो आप हंटर का साइज देख रहे हो, हंटर पे लोग बैलेंस कर लेते हैं खुद को। बट क्लासिक 350 के लिए मैंने जैसे बोला, आपके कम से कम पैर का नहीं भी आना चाहिए तो 40% हिस्सा भाई जमीन पे आना चाहिए, तभी आप इस बाइक को मैनेज कर सकते हो रोड पे। तो भाई देखो, हाइट वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं, आप कमेंट करना। अगर आप बोलोगे तो आप लोगों के लिए मैं एक काम करूंगा, एक 5.2 वाले को बाइक दे दूंगा। मैं दूसरे बाइक से पीछे पीछे अपना गोप्रो लगा के चलूंगा, वो आगे आगे चलेगा। ट्रैफिक में चल के देख लेंगे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। आप कहोगे तो मैं किसी 5.5 वाले को बाइक दूंगा, वो आगे चलाएगा, मैं पीछे से कैप्चर करूंगा कि उसे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। तो हाइट को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बताओ, दूर करूंगा। हाइट से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम दूर करूंगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा कि एक दिन के लिए 5.5 वाले को देके उससे रिव्यू करूंगा कि भाई तू बता कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, उसके पीछे दूसरी बाइक लेके पूरे दिन घूम लेंगे। फिर हमारे प्रवेश शर्मा भाई ने पूछा था कि यार ये बाइक सबको 2,60,000 70,000 के समथिंग मिल रही है, तुम्हें 3 लाख प्लस क्यों मिली? तो भाई देखो, कर्नाटका में ऐसा है सर कि कर्नाटका में जो रोड टैक्स है ना, वो बाकी के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। कर्नाटका के रोड टैक्स के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं 40,000 का तो फासला रोड टैक्स में ही पड़ जाता है, एटलीस्ट 20,000 का तो पड़ ही जाता है। उसके बाद मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी करवाई थी। कंपनी ने मुझे जितनी वारंटी दी थी उससे भी ज्यादा मैंने करवाई है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटका का रोड टैक्स थोड़ा बहुत हमें मारता है। और उसके बाद जो हम लोगों ने पर्सनली इस पे थोड़ा बहुत जो खर्चा वर्चा किया है, ये जो लेग गार्ड लगवाया है, इंजन गार्ड लगवाया है, इन सब को लेके 3 लाख प्लस नॉर्मल। अभी के टाइम में अगर आप कर्नाटका में बाइक ले रहे हो तो 3,15,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए। क्लासिक 350 कर्नाटका में भी 3,15,000 आपके कहीं नहीं गए। अगर आपके पास 3,30,000 का बजट है तभी सोचो आप इस बाइक को लेने का। तो परवेश सर, आपका कंफ्यूजन मैंने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया कि मुझे इस बाइक को लेने में 40-50,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों देने पड़े थे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताओ, आपके लिए भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बार चलेंगे फिर से एकदम अनजान बन के शोरूम पे और शोरूम की एक्सपेरिमेंट वीडियो डालेंगे कि वो लोग मुझसे कितना पैसा मांग रहे हैं। मनन मंडल सर ने हमसे ये पूछा था कि इसकी सीट कवर का बताओ भाई। तो देखो ये सर, अभी मैंने भी सीट कवर नहीं लगवाया। मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट सर्विसिंग में जब मैं जाऊंगा तभी मैं इसमें सीट कवर लगाऊंगा और अपना बैक सपोर्ट लगवाऊंगा। तो मैं बस एक ओपिनियन आपको देना चाहता हूँ, ऑनलाइन सीट कवर के चक्कर में मत पड़ना। अगर आप सोच रहे हो ऑनलाइन सीट कवर मंगवा लोगे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से सस्ते में 400-500 रुपए में सीट कवर मिल रहा है क्लासिक 350 का, उससे लगवाने जाओगे भाई बहुत चोचला है। उस बीच में अगर कुछ भी खराब हो गया, नहीं भी हुआ ना, तो 3.5 लाख रुपए आपने इस गाड़ी पे लगाए, थोड़े बहुत खर्चे के चक्कर में लगेगा यार। अब मतलब मन नहीं कर रहा चलाने का। ऐसा हो जाता है, मैंने देखा मिडिल क्लास लौंडे जो मेहनत करके अपने पैसों से बाइक खरीदते हैं ना, उनके अंदर ऐसा हो जाता है। पर आप ऐसा प्रीफर करो कि आपने बाइक जहां से खरीदी है वहां जाके अपने पसंद से मैट वाला सीट कवर इस पे लगाओ। आप खुद जाके वहां पे देखो और देख के मैट वाला सीट कवर लगाओ। सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज है। सीट कवर लगवाने जा रहे हो और सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला, 400-500 में अमेजॉन से मंगवाया, आपके मन में है ही नहीं, वेस्ट जाएगा। शोरूम में जाके लगाओगे, आपके सेटिस्फेक्शन का लगेगा, मजा आ जाएगा भाई। तो मैं यही कहूंगा कि 3-3.5 लाख रुपए खर्च हो रहे तो भाई थोड़ा बहुत पैसा और सही, 1,000-1,200 और सही, सीट कवर भाई लगना चाहिए एकदम मैट वाला, बाइक से मिलते हुए मजा आना चाहिए। एक्टर रेड्डी सर ने कमेंट करके ये बोला, भाई ओरिजिनल साइलेंसर में कितने की माइलेज दे रही है? देखो ये ओरिजिनल साइलेंसर, और मैं एग्जॉस्ट वगैरह लगाने वाला भी नहीं हूँ। हालांकि भाई रॉयल एनफील्ड की नए वाले की आवाज उतनी नहीं है भाई, जैसे पहले दुक 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 था ना, वो वाली फीलिंग नहीं है नए वाले में। थोड़ी इन लोगों ने आवाज कम कर दी है। तो एक्टर रेड्डी भाई ने पूछा था कि ओरिजिनल साइलेंसर में माइलेज कितने की दे रहे। देखो मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी झूठ रिव्यू नहीं दूंगा कि 35 का या 40 का माइलेज दे रहे। देखो भाई 28 का मैंने माइलेज उठाया अभी 2-3 दिनों में। ओरिजिनल साइलेंसर में मैं चला रहा हूँ, 28 का माइलेज उठाया। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। बैंगलोर के जाम को देखते हुए
और रोडों का जो बारिश में हाल हो रखा है, मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है बाइक हाईवे पे मुझे 30-35 देगी, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ भाई, क्योंकि मैंने 3-3.5 लाख रुपए अगर लगा दिए बाइक में तो एटलीस्ट पेट्रोल का तो ही भाई, अब हाथी पाल लो तो ये सब आपको लेके चलना पड़ेगा। बट हाँ, सिटी में करंट में इसका 27-28 का माइलेज उठा रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों में, और मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही थी, तो आप भी यही एक्सपेक्ट करो कि सिटी में आपको इतनी ही देगी। बैंगलोर में जिस तरीके से ट्रैफिक है और जिस तरीके से पानी जमता है, मैं इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। 27-28 में मैं खुश हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको कि 30-35 का दे दिया, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है आपके ऊपर है। 27-28 का एवरेज मैं फिलहाल उठा रहा हूँ क्लासिक 350 से, 350 सीसी इंजन में मैं फिर भी सेटिस्फाई हूँ कि मुझे ट्रैफिक में और सिटी में 27-28 का माइलेज मिल रहा है। चलेंगे हाईवे पे किसी दिन, लेके चलेंगे इसे, चलाएंगे इसे हाईवे पे मजे में, किसी दिन चलते हैं किसी ट्रिप पे अच्छे से पहाड़ों में, तब देखते हैं हाईवे पे कितने का एवरेज निकाल के हमें दे रही है। संजय सर ने पूछा था क्या अभी शोरूम में पुराने वाले ब्लैक स्टील की एबिलिटी है, तो भैया देखो सर, आपको मैं बता दूं फुल एबिलिटी है। हमारे राहुल भाई ने NSZ 400 225 मॉडल की और क्लासिक 350 2025 मॉडल के कंपैरिजन करने को बोला है, तो देखो सर, इसकी कंपैरिजन वीडियो आपको मिलेगी वीडियो के आखिरी में। सेम वीडियो के आखिरी में मैं आपको चैट जीपीटी के साथ दिखा दूंगा, कंपेयर करके फुल कंपेयर कि इन दोनों बाइक में कौन सा लेना अच्छा है। क्योंकि देखो, हमारे चैनल का नाम है ब्रेन वर्सेज गैजेट, गैजेट के साथ साथ ब्रेन से भी खेलना है, तो मैं ब्रेन से खेल के आपको दिखाऊंगा, बिना पैसा खर्च किए आप पता कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी बाइक सूटेबल है। भाई दिल की बात बोलूं, एकदम दिल के अंदर की बात, देखो क्लासिक 350 लेना आपका तो सपना होता है, साथ में साथ ना आपके पिताजी का भी सपना होता है यार, कि वो नहीं ले पाते हैं, मुझे पता है। आपको पढ़ाने के चक्कर में, घर के जिम्मेदारियों को उठाने के चक्कर में वो अपना सपना भूल जाते हैं, पर हर पिता का सपना होता है कि वो क्लासिक 350 या छोड़ो रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक ले, हर पिता का सपना होता है। उन्हें ये सब नहीं पता भाई, क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड पिताजी को थोड़ी पता है, पिताजी को पता है भाई बुलेट चाहिए मुझे, पर हमारे जिम्मेदारियों को उठाने के चक्कर में वो बुलेट नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं अगर आप छपड़ियों वाली बाइक ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, KTM ले रहे हो, R15 ले रहे हो, तो आप अपने पसंद से ले रहे हो। बुलेट ले रहे हो ना भाई, आपके पिताजी को भी गर्व होगा कि मैं नहीं ले पाया बुलेट, पर मेरे लौंडे ने भाई कमा के ले लिया। पर एक मिडिल क्लास लौंडा अपने मेहनत से जॉब करके भाई अगर बुलेट खड़ा कर दे घर में सामने पिताजी के, तो पिताजी का छाती चौड़ा, हिम्मत हथौड़ा हो जाता है भाई। तो दोनों ऑप्शन आपके हाथ में, आप अपने पसंद के लिए चाहो तो कोई स्पोर्ट्स बाइक भी ले सकते हो, आपका पसंद है। कितने लोगों को स्पोर्ट बाइक पसंद होती है, कितने को क्रूजर पसंद होती है, आप स्पोर्ट्स बाइक ले लो, आपका पसंद है। पर अगर आप बुलेट लेके जाओगे और घर पे खड़ा करोगे ना, तो कभी ना कभी आपके पिताजी जरूर चलाएंगे, कभी आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, दिल के अंदर एकदम गर्व होगा भाई कि हाँ मेरे लौंडे ने बुलेट ले लिया, भले मैं नहीं ले पाया। जोकर भाई ने कमेंट में ये बोला, कैसा नाम है, जोकर, 2 बार जोकर है, जोकर जोकर सॉरी सर, जोकर सर ने ये बोला है कि ये बाइक 1 घंटे चलाने के बाद मतलब मजा नहीं देती है, रिलैक्स नहीं मिलता। यार मैंने इसे पता है कंटिन्यू 2.5 घंटे चलाया, बकचोदी कर रहा हूँ बिना मतलब के, मैंने इसे 2.5 घंटे चलाया, मुझे कहीं भी थकान नहीं हुई। मेरे जैसे 6 फुट लंबे आदमी को 1-1.5 घंटे 2 घंटे में मजे में चला लेता हूँ, बकचोदी में मुझे कहीं भी थकान फील नहीं हुआ। तो सर मुझे ऐसा लगता है आपने क्लासिक 350 की बाइक जो भी चलाई होगी, क्या पता ऐसा हो सकता है वो हंटर हो। हंटर में ना सर थोड़ी सी हंटर शॉर्ट है, तो लंबे हाइट वाले जब हंटर में बैठते हैं ना तो उनके बैक में पेन हो जाता है। बट क्लासिक 350 यार इतने जबरदस्त सॉकर के साथ मुझे इसने कहीं भी ऐसा दिक्कत नहीं दिया है कि मुझे ऐसा लगा हो कि मुझे बैक पेन हो रहा। तो भाई बढ़िया ऑप्शन है भाई, मुझे ऐसा नहीं लगा है जोकर भाई। बट हो सकता है आपने कोई दूसरी बाइक चलाई हो जिसमें आपकी हाइट की प्रॉब्लम आई हो, आप इस बाइक को ट्राई करके देखना। मैं बकचोदी में 2-2.5 घंटे चला देता हूँ, कभी मुझे कुछ नहीं हुआ है। अफजल खान ने भाई ये बोला कि इसका जो ये शॉक एब्जॉर्बर है ना, ये सही नहीं है, स्प्लेंडर की तरह है। फिर से दोस्तों वही बात आ रहा है, 19-20 लाख वाला कहाँ है स्प्लेंडर और कहाँ रॉयल एनफील्ड। 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तो ये जो आप शॉक एब्जॉर्बर देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ट्विन ट्यूब इमल्सन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, कोई सिंपल एब्जॉर्बर नहीं है। अच्छा उसके बाद सुनिए भाई, 6 स्टेप का इसमें प्री एडजस्टमेंट है भाई, आप इसको एडजस्ट करवा सकते हो 6 स्टेप तक। तो अफजल भाई ऐसा हो सकता है कि सर आपको ना इस वाले में मजा नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, इसका स्टेप बढ़वाओ, स्टेप घटवा के देखो, फिर ये एडजस्ट हो जाएगा यार। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा, पागलों की तरह रोड पे से जंप करवा के दिखाता हूँ कि इसका शॉक एब्जॉर्बर क्या कमाल करता है। तो भाई 6 स्टेप एडजस्टमेंट करवाने के बाद कहीं देखा जाए तो 90 mm के समथिंग हमें ट्रेवल ऑफर कर देता है भाई। इसका जो ये सस्पेंशन आप पीछे वाला देख रहे हो, या फिर जिसको हम जानते हैं भाई शॉक एब्जॉर्बर के नाम से, ये 90 mm का भाई मेरे को आराम से ट्रेवल ऑफर कर दे रहा है भाई। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो 41 mm का टेलीस्कोपिक फॉर्क के साथ 133 mm तक का ये भी ट्रेवल ऑफर करता है भाई। यूं तो देखा जाए तो ये 41 mm का है, पर टेलीस्कोपिक फॉर्क होने के कारण ये मुझे 133 mm तक का भाई ट्रेवल ऑफर कर रहा है। मैंने हर एक सब्सक्राइबर के कंफ्यूजन को क्लियर किया इस वीडियो में, और मैंने ये भी बोला है कि अगर आपको हाइट को लेकर दिक्कत है तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, मैं किसी
5.6, 5.4, 5.2 वाले को ये बाइक दूंगा। पीछे से मैं दूसरी बाइक से चलूंगा, वो इस बाइक को चलाएगा और हम ट्रैफिक में देखेंगे उसे किस किस तरीके की दिक्कत आ रही है। हम जस्ट उसके पीछे अपना गोप्रो लेके खड़ा रहेंगे और हम देखेंगे कि 5 फुट वाले को कहाँ दिक्कत आ रही है। मुझसे बैक करवा के देख लेंगे, मुझसे ट्रैफिक में चलवा के देख लेंगे। तो आप कहो तो एक्सपेरिमेंट वीडियो भी ला दूंगा आपके लिए, अगले संडे को ही ला दूंगा मेरे भाई। तो कमेंट में बताओ, अगर आप लोगों को हाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट वीडियो चाहिए तो मैं अगले संडे को ला दूंगा। कमेंट में जरूर बता दें। बहुत लोगों ने इस बाइक को खरीद लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बोला है इसको खरीद लिया है या खरीदने वाले हैं। सबको लख लख बधाइयां भाई, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने अपने मेहनत से इस बाइक को खरीद लिया है। मैं चाहता हूं मेरे सब्सक्राइब करने वाले हर आदमी के पास ये बाइक है। जितने लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मैं हनुमान जी से दुआ करूंगा उन सबको ये बाइक मिले। तो दोस्तों, इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी तरीके का कंफ्यूजन इस बाइक को लेके, इंजन लेके, क्लच लेके, टायर लेके, डिस्क ब्रेक लेके, सस्पेंशन लेके, माइलेज लेके, स्पीड लेके, ग्रिप लेके, किसी तरीके का कंफ्यूजन है हमें बताओ कमेंट में। आपके कमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देंगे। कोई भी कमेंट हम डिलीट नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, चाहे इस बाइक की बेइज्जती क्यों ना हो। मैं खुद इसकी बोल रहा हूँ भाई। देखो देखो, ये स्लीपर नहीं दिया भाई, स्लीपर क्लच नहीं दिया। इस बाइक में 3 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, स्लीपर क्लच नहीं दिया। बताओ, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक ले रहा हूँ, साइलेंसर है भाई, पहले की तरह आवाज ही नहीं कर रहा, कोई डुगडुगी नहीं है। 3 लाख रुपए खर्च किया धक 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 सुनने के लिए। पैन चो एकदम बुलेट की तरह चल ही नहीं रहा भाई, स्प्लेंडर लग रहा है भाई। चलिए चलते हैं, एक बार फिर से राइड पे चलते हैं। इस बार इस राइड पे भाई, इस बाइक को इस बार 100 पे ले चलते हैं। मैंने देखा है 6-7 सेकंड में मैं 100 पे ले गया हूँ। आज फिर से इस बाइक को 100 पे ले चलते हैं। उसके बाद इस बाइक को गड्ढे में जंप करवा के देखते हैं कि भाई जैसा बोल रहे हैं कि इसका शॉक एब्जॉर्बर में दिक्कत है, उसकी ट्राई करते हैं। 100 पे चला के देखते हैं, हाथ छोड़ के चला के ग्रिप भी देख लेते हैं इसकी। तो चलिए राइड पे चलते हैं भाई। कभी भी बाइक चलाने वक्त रॉयल एनफील्ड है आपके पास, हेलमेट जरूर पहनना मेरे भाई। और भाई हेलमेट चेंज करना, ये वाला जो फ्री वाला हेलमेट देते हैं साले को फेंको, बढ़िया वाला हेलमेट लो, मैट फिनिशिंग वाला। तो भाई ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखो, कोई अपने पास सिलिकॉन क्लच नहीं है, अपने पास एक नॉर्मल क्लच है। तो अपने को फुल क्लच लेके ही गियर स्विच करना है। अगर आप चाहते हो आपका इंजन बहुत दिनों तक चले तो ये वाली गलती मत करना कि हाफ क्लच पे आप अगर गियर ले रहे हो तो आपके इंजन पे इफेक्ट पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट इफेक्ट पड़ रहा है, आपको बहुत ही गंदा पड़ रहा है। 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड अगर खास करके आपके पास है तो बहुत चीज़ों का ध्यान आपको देना पड़ता है। देखते हैं इस बाइक को 100 पे पहुँचाते हैं भाई। आज ये कितनी देर लेती है 100 पे पहुँचने के लिए। तो चलते हैं, फर्स्ट गियर से अपना शुरू किया। यार ये ई रिक्शा वाले जो होते हैं ना यार, तुम जैसे मादर चौदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है बहन चोद। गियर से शुरू करते हैं, चलते हैं 100 के स्पीड पे, ठीक है। भाई तो मुझे 6 सेकंड लगा, मात्र 6 सेकंड में हमारी बाइक 100 की स्पीड पे थी। सिर्फ 6 सेकंड में हमने 100 का स्पीड टच कर दिया भाई, सोच रहे हो आप। भाई मेरा हेलमेट उड़ रहा है। लगा हमें 100 की स्पीड को कैप्चर करने में ओनली 6 सेकंड। और देखा, दोनों हाथ छोड़ के क्या बैलेंस किया बाइक ने, मतलब कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं। शॉकर को लेके जो सवाल उठा था, चलो अभी इसे यहीं पे फिक्स कर देते हैं। शॉकर का क्या सीन है, चलो देखते हैं। अगर ऐसा शॉकर रिलेटेड कोई दिक्कत है जो वीडियो में मतलब कमेंट में बोला गया है कि इसके शॉकर में दिक्कत है, तो उसका अभी क्लियर करते हैं। यहीं पे इसे क्लियर करेंगे शॉकर की क्या दिक्कत है। एक 100 ग्राम के बदले में कितनी ईजी टर्निंग दी है भाई। देखो आगे का रास्ता कितना खराब है। नहीं यार, थोड़ा सा भी मेरे जैसे पतले लड़के को, अच्छा कैमरा हिल रहा होगा ना वीडियो में, आपको तो पता चल ही जाएगा कैमरा हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। मेरे को ऐसा थोड़ा भी नहीं लगा कि कुछ भी ऐसा शॉकर से दिक्कत होगा। देखो कितना हेवी जंप था, और मेरे जैसा हल्का लौटना जबकि बैठा है, मुझे तो इसे जंप करवा देना चाहिए था। थोड़ा सा भी मुझे जंप नहीं लगाया, मतलब जिसने मुझे थोड़ा सा भी ग्राउंड लेवल से अप किया ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगाया। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों इन लोगों ने बोला है, बट शॉकर को लेके जो मैंने आपको दिखाया है टेस्टिंग बिल्कुल सही दिखा दी है। क्योंकि 80-90 की स्पीड में मेरे जैसा लौंडा उड़ सकता था, बट उसके बावजूद हमने जिस तरीके से बैलेंस किया है, आई थिंक ये बढ़िया चीज़ है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दूसरी रॉयल एनफील्ड की बाइक देख रखी हो, जैसे अब हंटर है, हंटर को भी लोग 350 बोलते हैं, बट भाई रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और क्लासिक 350 में 19-20 लाख का फ़र्क है भाई। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। गर्लफ्रेंड खुश करना है तो छपड़ी वाले बाइक की तरफ जाओ, पिताजी को खुश करना है भाई तो रॉयल एनफील्ड के बुलेट की तरफ जाओ भाई। तो चलो भाई दही लेके जाना है घर पे, वरना पेला जाऊंगा मैं। बुलेट लिया उसके लिए नहीं, दही नहीं लेके गया उसके लिए, क्योंकि मम्मी के लिए भाई बुलेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मम्मी के लिए दही इंपॉर्टेंट है भाई, जो इस दुकान से लेने का है।
भाई ये दही है जो लेने में एक्चुअल में आया था और सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ। तो इस रॉयल एनफील्ड से मम्मी को मतलब नहीं है, ये घर जाए या ना जाए इससे कोई मतलब नहीं है, पानी में चला जाए। ये घर नहीं गया ना तो भाई पेल दिया जाऊंगा। दही सबसे ज़्यादा जरूरी है मम्मी के लिए। तो भाई 100 के स्पीड पे बाइक को चला के देख लिया, 1 नंबर चल रही है। गड्ढे में जंप करवा के देख लिया, 100 के एब्जॉर्बर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 6 से 7 सेकंड लगा ना भाई 100 की स्पीड पे पहुंचने के लिए। हेलमेट उड़ने लगा था मेरे भाई, इससे ज्यादा कहां ले जाता मैं। तो भाई देखो किसी तरीके का दिक्कत है कमेंट में बताओ, जो भी कंफ्यूजन है मैं क्लियर करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आप लोगों को सारा अपडेट दूंगा। अभी तो हाईवे पे टेस्ट करूंगा, हाईवे पे भी 200 फाड़ूंगा भाई, इसे 200 पे चलाऊंगा इसे अभी मैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट में बताओ कोई भी कंफ्यूजन है तो आपका भाई सारे के सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर से मिलेंगे आपसे दोस्तों ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।